मूवी देखा एंड आई वॉज शॉक्ड क्योंकि रॉकेटरी मेरे एक भी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम एक मूवी देखने जाते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में लेके जाते हैं। इस मूवी में इंडियन ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया जाएगा, हिंदू घर में पैदा होना क्राइम है ये दिखाया जाएगा और सच को मसाला लगाकर बॉलीवुड तड़के के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। भाई ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए इस लिटमस टेस्ट को पास करना पड़ता है। लेकिन रॉकेटरी ने मेरे इन सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया। ना ही रॉकेटरी में 10-10 मिनट के बाद गाने हैं, ना ही वही पुराने इंडियन स्टीरियोटाइप्स हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में तो हीरो ही नहीं है, हाँ लेकिन एक साइंटिस्ट जरूर है। रॉकेटरी नंबी नारायणन की असली स्टोरी पर आधारित है, लेकिन कौन है ये नंबी सर? वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसरो के लिए एक फाउंडेशन बनाया, जिस फाउंडेशन पर खड़े होकर भारत मार्स तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला पहला और इकलौता देश बना। वो इसरो से प्रिंसटन जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले साइंटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना। रॉकेट उड़ाना दिवाली मनाने जैसा आसान नहीं है, देश का दिवाला निकल जाता है। एक रॉकेट के इंजन कैसे बनते हैं ये एक नेशनल सीक्रेट होता है, जो सीखने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना काफी नहीं। जेम्स बॉन्ड जैसे अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। फ्री में 400 मिलियन पाउंड की इक्विपमेंट भारत लानी पड़ती है। टेढ़ी उंगली से फ्रेंच योगर्ट निकालना पड़ता है। रशियंस के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। ये सारी बातें एक साइंटिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठती, लेकिन नंबी सर अलग थे। रॉकेटरी उनकी एक सच्ची कहानी है, जो देखते हुए मुझे कॉन्स्टेंटली फोन पर गूगल करना पड़ा ये देखने के लिए कि क्या सच है और क्या कहानी। लेकिन कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। रॉकेटरी का ट्रूथ भी कुछ ऐसा ही, जो इस मूवी में दिखाने की ऑनेस्ट कोशिश की गई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बनाते हुए थोड़ी ज्यादा ही ऑनेस्टी मेंटेन की है। नंबी सर जो रियल लाइफ में पूजा पाठ करते हैं, उन्हें फिल्म में भी पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया। जो रियल लाइफ में मंदिर जाते हैं, उन्हें फिल्म में भी मंदिर जाते हुए दिखाया गया है। उन्हें सरकारी एजेंसीज ने कैसे टॉर्चर किया ये फिल्म में भी दिखाया गया। और कई सिनेमा लवर्स को इससे प्रॉब्लम है। एक बड़ी जानी मानी रिव्यूअर कहती हैं कि स्क्रीन प्ले में बार बार नंबी के पेट्रियटिज्म को हाईलाइट किया गया है। उन्हें बार बार पूजा करते हुए दिखाया गया, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में प्रे करते हुए दिखाया गया। नारायणन एक हिंदू पेट्रियट, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एक अंडरटोन हाईलाइट करना चाहता हूं जो मुझे कई रिव्यूज में दिखा। नंबीज पेट्रियटिज्म इज ओवर द टॉप। लेट मी रिपीट, आर माधवन के पोर्ट्रेयल पर नहीं, नंबी सर के पर सवाल उठाए गए, जो हाईली प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इसी शक के बेसिस पर उन्हें रियल लाइफ में टॉर्चर किया गया था। वो देशभक्त है या नहीं इसे छोड़िए, वो देशद्रोही है ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी। पेट्रियटिज्म कोई क्राइम है क्या? इन रिव्यूज में एक सिनिस्टर अंडरटोन है, एज इफ रिव्यूअर्स को ये बात चुभी हो कि एक बड़ा साइंटिस्ट, केपेबल साइंटिस्ट अपने दिन की शुरुआत पूजा से कैसे कर सकते। पिछले साल जब नासा ने अपने नए इंटर्न्स की फोटोज ट्विटर पर शेयर की थी, तब एक इंडियन अमेरिकन लड़की की ये फोटो वायरल हो गई थी, लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए। इंडियन लोगों ने ही इस फोटो का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इस फोटो में डेस्क पर देवी है। लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने डेस्क पर क्या रखते हैं और अपने कल्चर की कौन सी बात प्राउडली डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए और इस चॉइस के लिए किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन लोगों में अनकॉमन है। रॉकेटरी पर वापस आते, रॉकेटरी फिल्म में खुद नंबी नारायणन कितने इन्वॉल्व थे ये हम सबको पता है। हमने उन्हें इंटरव्यूज में, प्रमोशंस में देखा। ये बात ऑब्वियस है कि फिल्म में जो रिचुअल्स दिखाए गए हैं वो उनके खुद के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। ये जानते हुए भी इस बात पर सवाल उठाना मुझे हाईली प्रॉब्लमैटिक लगता है। जिस बात को ये क्रिटिक सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही बात मुझे इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि नंबी सर को ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं दिखाया गया। वो कभी जस्टिफाई करने नहीं चाहते कि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया है। उनका काम ही उनके लिए बोलता है। उनकी निष्ठा उनके काम के प्रति है और ये कितना सिंपल है, कितना ब्यूटीफुल। आई फील ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, इस मूवी से पहले मुझे नंबी सर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ कुछ बातें सुनी जरूर थी, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करते हुए नंबी सर खुद मेरे सामने आते तो मैं उन्हें नहीं पहचानता। आज इसरो की जिन अचीवमेंट्स पर हमें गर्व है, उन अचीवमेंट्स में उनका योगदान है। फिल्म में क्या, वो रियल लाइफ में भारत के लिए एक हीरो है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान उन्हें नहीं जानता। यही तो ट्रेजेडी है जो ये फिल्म सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात क्लियर की थी कि मैंने खुद टिकट खरीद कर ये मूवी देखा है। ये क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आजकल लोग कॉम्प्लेक्स एजेंडा ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक सिंपल फैक्ट नहीं देख पाते। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये रिव्यूज देखकर हम रॉकेटरी देखने नहीं गए। हम गए बिकॉज नंबी सर की स्टोरी अनइमेजिनेबल है। हम खुद उनसे मिले, उनसे सुना कि कैसे आज इसरो 20 साल पीछे है, क्योंकि उस समय उनका सारा काम रुक गया। इस फिल्म में उनका धर्म सेंटरपीस नहीं है, उनका मंदिर में जाना, घर पे पूजा करना, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, दैट्स हिज लाइफ फॉर हिम।
दैट्स हिज वे ऑफ लाइफ। और एक बायोग्राफी फिल्म में इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होना चाहिए किसी को। हम बहुत जोर से कहते हैं कि भारत कभी नोबेल प्राइज नहीं लाता, लेकिन जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत सकते हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके काम को देख कर अनदेखा कर देते हैं। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू माधवन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवी में ही नहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी फोकस खुद पर नहीं, फिल्म के असली हीरो नंबी सर पर किया। That's the respect the man deserves. श्रीनिवास रामानुजन पर हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी कहानी बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जेसी बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन को हमने वो रिस्पेक्ट ही कहाँ दी जो वो डिजर्व करते हैं। आज का भारत जो न्यूक्लियर पावर है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजता है, जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी ऑपरेट करता है, वो विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा जैसे लोगों की वजह से। ये है रियल हीरोज। दैट्स व्हाई जब सैम मानेकशॉ सर पर मेन स्ट्रीम मूवी की न्यूज आती है तो अच्छा लगता है, बिकॉज दिस चेंज इज रिफ्रेशिंग। जब मैडी कहते हैं कि ये फिल्म बनाना उन्हें नेशनल ड्यूटी लगता है, तब अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रॉकेटरी एज अ फिल्म परफेक्ट है, नो, इट हैज इट्स फ्लॉज, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा कि आपका रॉकेटरी देखकर अपने ओपिनियंस खुद बनाना जरूरी है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। Because it takes guts to show that a Hindu scientist is proud of his culture and yet can achieve great things. It takes guts to make a movie that questions the judiciary, the police, the system. It takes guts to make movies about real heroes. और अगर आप और मुझ जैसे जागरूक लोग ऐसे मूवीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे मूवीज कौन बनाएगा? ऐसे हीरोज की हमारे देश में कमी नहीं है। डाउट है तो हर साल पद्मा अवार्डीज के लिस्ट देखिए, उनके काम के बारे में पढ़िए और ऑनेस्टली बताइए, क्या इनकी स्टोरी फिल्म वर्दी नहीं? सवाल पेचीदा जरूर है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।